सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव हो, विचार हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज हम कुछ गूढ़ और दार्शनिक बातों की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे में अंतर्निहित हैं और एक दूसरे को पूर्णता के साथ सार्थक करते हैं। अंत ही प्रारंभ है और प्रारंभ ही अंत है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है और समाप्ति के पश्चात कुछ नया आरंभ होता है। जैसे जीवन और मृत्यु, सृष्टि और प्रलय। जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद एक नया जीवन, सृष्टि का एक बार प्रलय होता है, फिर एक नई सृष्टि की रचना होती है। यह हम घर में देख सकते हैं कि हमारी बगिया में एक दिन एक फूल खिलता है और दूसरे दिन वो मुरझाकर गिर जाता है, लेकिन दूसरे दिन एक नया फूल खिला हुआ होता है। तो ये चक्र इसी प्रकार अनवरत चलता रहता है। वासना ही मोह है और वो मोह ही वासना है। वासना केवल शारीरिक नहीं होती। वासना अर्थात आसक्ति, और आसक्ति मोह आकर्षण की चरम अवस्था है और यह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या धन के प्रति हो सकती है। जब हमें किसी से भी अत्यधिक मोह होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, धन हो या कोई व्यक्ति हो, तो वह वासना में ही परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक। इच्छा ही लालच है और लालच ही इच्छा है। व्यक्ति के मन में अनेकों अनेक इच्छाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए उसके मन में लालच उत्पन्न होता है अथवा वह थोड़ा लालची स्वभाव का हो जाता है। यदि व्यक्ति के मन में लालच होगा, चाहे वह धन हो, वह कोई वस्तु हो या कोई पद, कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मेरे बहुत अधिक मित्र हों, एक अच्छी नौकरी हो, बहुत सारा धन हो, आलीशान बंगला हो, ऐसी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, जो लालच को बढ़ाती हैं। और लालच भी तभी उत्पन्न होता है जब मन में अनेकों इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वह नैतिक या अनैतिक किसी भी रूप में पूर्ण करता है। समझ ही ज्ञान है और ज्ञान ही समझ है। जब हमें कुछ भी बहुत अच्छे से समझ आ जाता है तो वही ज्ञान बन जाता है, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें वस्तु स्थिति या वास्तविकता की समझ हो जाती है, चाहे वह धर्म से संबंधित हो, चाहे वह अपने कर्तव्य से संबंधित हो और चाहे वह शिक्षा दीक्षा से संबंधित हो। अपेक्षाएं ही दुख है और दुख ही अपेक्षाएं हैं। जब व्यक्ति किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है तो वही दुख का कारण बनती हैं, चाहे वह माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पति पत्नी में हो, संतान से हो या स्वयं से ही हो। और हमारे जीवन में जो भी दुख है उन सभी का कारण हमारी अपेक्षाएं ही हैं, कि हम जब किसी से इतनी अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं और जब वह पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। एकांत ही सुख है
और सुख ही एकांत है। एकांत का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी निर्जन वन या गुफा में जाकर ध्यान या समाधि में बैठ जाएं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार करना, आत्मानुभूति करना ही एकांत है और वही सुख है। और सुख भी तभी होता है जब व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लालच, मोह, वासना, अपेक्षा या इच्छाएं ना हो, बल्कि ज्ञान हो, समझ हो। जब व्यक्ति सब बंधनों से दूर हो जाता है और कोई दुख नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार करता है, आत्मानुभूति करता है, स्वयं को जानता है, समझता है, पहचानता है, और जब चित्त शांत हो, संतुष्ट हो और मन में सकारात्मक भाव हो, वही उसका चरम सुख है और वही एकांत है। धन्यवाद।